अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सेकंड ईयर की केमिस्ट्री की न्यू बुक आपको पता है कि रिलीज़ हो चुकी है, पैक्टा ने रिलीज़ कर दी है। ठीक है, तो इसकी हम पेयरिंग स्कीम देखेंगे और देखेंगे कि किस चैप्टर से कितने वेटेज का पेपर आ रहा है और कौन से दो तीन चैप्टर हैं अगर आप उनको बिल्कुल भी छोड़ दें तो आपके जो है पेपर आप फिर भी 85 में से 85 मार्क्स ले सकते हैं। कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए, कौन से चैप्टर करने हैं और कौन से आप चैप्टर है वो शॉर्ट के लिए करेंगे। तो तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे बेटा वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू हैं। तो बेटा देखें, सबसे पहले जो पेयरिंग स्कीम है उसमें एक चीज़ वाजह है कि हर चैप्टर में से 17 चैप्टर है आपके कुल, और हर चैप्टर में से एक एमसीक्यूज आना है। मतलब इसका ये है कि 17 चैप्टर हैं और 17 ही एमसीक्यूज आने हैं आपको, तो ये आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इस तरह आपका जो मॉडल पेपर है उसमें 17 एमसीक्यूज होंगे। तो ये मॉडल पेपर दिया गया है, तो ये आपके इस तरह एमसीक्यूज क्लियर हो जाने हैं। तो ये जो चीज़ें हैं बेटा ये मैंने खुद लिखी हैं। ये जो एक दो चार और सात, ये मैं आपको समझाता हूँ मैंने क्या लिखा है। दरअसल एक से मुराद है एमसीक्यूज, ये मैंने हर चैप्टर के ऊपर लिखा है। ठीक है, एक से मुराद है एमसी, ये पहला जो है ये एमसीक्यूज है। ये दूसरा जो ये शो कर रहा है बेटा शॉर्ट क्वेश्चन को। ये तीसरा है बेटा ये शो कर रहा है लॉन्ग क्वेश्चन को। और ये जो लास्ट वन है ये बता रहा है कि टोटल कितना पेपर आपका आना है इस चैप्टर में से। ठीक है, तो ये मैंने ये खुद निकाला है सारा पेयरिंग से। तो देखिए बेटा, चैप्टर नंबर 17 है सबसे पहले, इसमें से एक एमसीक्यूज आना है। अब एक एमसीक्यूज हर चैप्टर से आना है। दो जो है नंबर का एक एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है और एक लॉन्ग क्वेश्चन 4 नंबर का आना है। तो कुल मिला के 7 नंबर का पेपर आएगा इसमें से। इसी तरह चैप्टर नंबर 18 है जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, इसमें से एक नंबर का एमसीक्यूज है। दो नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और 4 नंबर का लॉन्ग है। इसमें से 7 नंबर का पेपर आ रहा है। इस तरह चैप्टर नंबर 19 है बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें से एक नंबर का जो है एमसीक्यूज है। तीन शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं 6 नंबर के। और ये जो जीरो लिखा है ना बेटा, इस चैप्टर में से कोई लॉन्ग नहीं आ रहा, तो फिर भी 7 नंबर का पेपर आ रहा है। तो जिन चैप्टर में से वो पेपर लॉन्ग नहीं देगा उसमें से उतने ज़्यादा वो शॉर्ट दे देगा। लेकिन फिर भी दो तीन चैप्टर ऐसे हैं जिनमें से शॉर्ट भी कम दे रहा है और लॉन्ग भी नहीं दे रहा, और आप उसको कम्प्लीटली छोड़ सकते हैं। लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस होगी। अगर आप मेरे मुताबिक लॉन्ग तैयार करेंगे, ठीक है, तो फिर आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि उस चैप्टर में फिर आपके उस सेक्शन में जो है वो आपके शॉर्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो बेटा इस तरह ये सारी है सीरीज है। अच्छा देखिए बच्चे, इस पेयरिंग में आ, अब ये देखें, ये जो चैप्टर नंबर 20 है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अच्छा, हर चैप्टर के ऊपर मैंने लिखी है। ठीक है, ये 17 की है, ये 18 की है, इस तरह अब ये देखें चैप्टर नंबर 20 है, इसमें से सबसे ज़्यादा पेपर आ रहा है, यानी कि 9 मार्क्स का एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से। एक नंबर का एमसीक्यू है, 4 नंबर के दो शॉर्ट क्वेश्चन है और 4 का लॉन्ग है। ठीक है, तो इसी तरह जो चैप्टर नंबर 23 है उसमें से भी 9 नंबर का पेपर आ रहा है, 4 का लॉन्ग 4 के शॉर्ट। ठीक है, और इसी तरह अच्छा, और है चैप्टर नंबर 31 है, 32 और 33 है, इनमें से लॉन्ग आने हैं और शॉर्ट भी आने हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप ऐसा कर सकते हैं कि आप ये जो लास्ट वाले चैप्टर हैं इनको लॉन्ग के लिए रख लें, क्योंकि इनमें से लॉन्ग आना है और शॉर्ट भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, यानी कि दो दो आ रहे हैं। तो आप इनको लॉन्ग के लिए रखें बेटा। आगे मैं बताता हूँ कैसे। अब देखें, कुछ चैप्टर बेटा ऐसे हैं, जैसे चैप्टर नंबर 25 है ऑर्गेनिक सिंथेसिस। इसमें से एक नंबर का एक एमसीक्यूज आ रहा है, 4 नंबर के यानी कि दो शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, 0 नंबर का लॉन्ग आ रहा है, यानी कि कोई लॉन्ग नहीं आ रहा। 5 नंबर का पेपर आ रहा है। और चैप्टर नंबर 25 का आप सेक्शन देखें तो ये देखें, ये चैप्टर नंबर 25 का शॉर्ट क्वेश्चन का सेक्शन है। इस सेक्शन में आपको, हर सेक्शन में दो सेक्शन पहले जो होंगे उसमें आपको 12 शॉर्ट दिए जाएंगे और आपने उसमें से 8 8 करने हैं। अब देखें हमारे शॉर्ट, अगर ये हम 25 चैप्टर निकाल दें शॉर्ट में, तो ये देखें 3 2 5 6 7 8 9 और 10, फिर भी हमारे पास 10 शॉर्ट क्वेश्चन बचते हैं। उन 10 में से भी हमने सिर्फ 8 करने हैं, तो इसका मतलब चॉइस फिर भी बच जाती है। तो चैप्टर नंबर जो 25 है बेटा, आप इसको बिल्कुल भी स्किप कर देना तो कोई मसला नहीं है, आप बस इसको एमसीक्यूज के लिए रख लें। ठीक है, एमसीक्यूज तैयार करते करते अगर कोई उसमें से एक आधा शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया, आपको याद हुआ, तो आप वो कर ही लेंगे, वरना फिर भी चॉइस है अगर छोड़ दें। तो इसका मतलब है चैप्टर नंबर जो 25 है उसको आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद मैं और डिस्कस करता हूँ बेटा। चैप्टर नंबर 27 है बायोकेमिस्ट्री।
अब देखें 27 का सेक्शन देखते हैं। अब चैप्टर नंबर 27 का सेक्शन देखें तो ये सेक्शन 2 है जो आपको शॉर्ट क्वेश्चंस का, ये देखें बेटा इस तरह सेक्शन आएंगे ना। एक सेक्शन ये आ गया, इसमें से हमने जो 25 नंबर चैप्टर था उसमें से जो सवाल आए थे वो हमने छोड़ दिए। और इसमें से जो है वो 27 वाले चैप्टर से ये दूसरे सेक्शन में यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे आपको सवाल, ठीक है। तो इसमें हम 27 वाला जो है वो भी छोड़ सकते हैं, मैं बताता हूँ कैसे। वो देखें बेटा 27 वाला आप देखें चैप्टर, एक शॉर्ट आ रहा, एक एमसीक्यू आ रहा है, दो शॉर्ट आ रहे हैं, लॉन्ग नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसमें ये अगर हम छोड़ दें ये 27 वाला, तो फिर भी हमारे पास 8 सवाल करने को बच जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर भी हमारे पास 10 सवाल बचते हैं, ठीक है। 10 सवाल का मतलब ये है कि उसमें से भी आपने 8 करने हैं। तो ये चैप्टर भी अगर आप कंप्लीटली छोड़ दें 27, तो फिर भी आपका गुजारा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है बेटा चैप्टर नंबर 30, इसमें से भी 5 नंबर का पेपर आना है, 2 शॉर्ट आने हैं, एक एमसीक्यूज और एक जो है वो एम लॉन्ग नहीं आना, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी जो वाला चैप्टर है 2 NMR वाला। अच्छा देखिए बच्चे चैप्टर नंबर 30 का अब हम देखते हैं। तो चैप्टर नंबर 30 में देखें ये आखिरी सेक्शन में से सवाल आएंगे, ठीक है। तो इस सेक्शन में बेटा सवाल आपने करने हैं 6 आएंगे 9, ठीक है ना। ये देखें ना 6 2 12 लिखा हुआ। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 6 सवाल बचते हैं, 2 2 4 2 6 और 1 7, फिर भी हमारे पास 7 सवाल बचते हैं और हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर भी एक सवाल की जो है चॉइस बचती है। इसका मतलब अगर हम ये 3 चैप्टर छोड़ दें, ठीक है, तो इसका फायदा ये होगा ना बच्चे, तो आपको दूसरे चैप्टर पे अपनी एनर्जी स्पेंड करनी का टाइम मिल जाएगा। वरना अगर आप इनको भी लगे रहें, इनके भी शॉर्ट करें और दूसरे भी करें, तो फिर ये मसला हो सकता है। तो इसका मतलब है ये जो 17 चैप्टर है, ठीक है, इनमें से आप ये 3 छोड़ दें तो पीछे 14 बचते हैं। और उनमें से भी आप, अब मैं आप लॉन्ग की तरफ आता हूँ बेटा। देखें बेटा लॉन्ग की पेयरिंग देखें ज़रा। अब लॉन्ग की पेयरिंग है 17 और 21। तो बेटा ये 17 और 21 जो चैप्टर है ना ये खासे मुश्किल हैं, ग्रुप 2 एलिमेंट्स और हेलोजिनो अल्केन्स, ठीक है। तो ये थोड़े से मुश्किल हैं। तो इनमें अगर हम सिर्फ शॉर्ट के लिहाज से तैयारी करें तो हमारे शॉर्ट वाले जो सेक्शन है वो क्लियर हो भी रहे हैं, हमें कोई मसला भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो हम शॉर्ट के लिए तो तैयार कर ही लेंगे एमसीक्यूज के लिए और शॉर्ट के लिए। लेकिन आगे जाकर हमने जो चैप्टर छोड़े हैं आखिरी सेक्शंस में से 27 और 30, ये 30 वाला बिलखसूस जो छोड़ा है, तो इसको हमने फिर जो है इसमें जो लॉन्ग है हमने वो निपटाने हैं दूसरे चैप्टर्स के लिए, ठीक है। तो फिर हमें वो करना पड़ेगा। तो आप एंड वाले जो पहले वाले दो जो लॉन्ग क्वेश्चन के पेयर हैं वो छोड़ दें। अब चैप्टर नंबर 20 और 31 का पेयर है, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 20 देखें बेटा, ये है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। और 31 जो चैप्टर है बेटा वो है मटेरियल्स एंड एनर्जी, ठीक है। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है और इसमें इतनी इक्वेशंस भी नहीं है, तो ये आपके लिए करना आसान हो जाएगा। उसके बाद देखें आप देखें बच्चे, हर एक बच्चे का अपना एक होता है जहानत होती है, उसको पता चल जाता है मैंने कौन सा चैप्टर करना है। एज अ टीचर मैं आपको सिर्फ सजेस्ट कर सकता हूँ, बाकी आपकी राय का एहतराम है, आप जैसे मर्जी कर लीजिएगा। मैं आपको एक नंबर लेने का शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ। आगे 22 और 32 चैप्टर की पेयरिंग देखें बेटा। अब चैप्टर नंबर 22 है ना जो, वो हाइड्रोक्सी कंपाउंड है। हाइड्रोक्सी कंपाउंड मतलब कि OH वाले कंपाउंड। तो बेटा ये थोड़ा सा आसान है। इसके साथ जो पेयरिंग है वो है चैप्टर नंबर 32 की। अब 32 है मेडिसिन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। बेटा ये बहुत ही हलवा चैप्टर है, बहुत आसान है, सिर्फ थ्योरेटिकल है, इसमें ना कोई इक्वेशन है, ना कोई मैकेनिज्म है, ना कुछ, ठीक है। तो इसका मतलब है आप जो ये वाले 2 चैप्टर लाजमी करें 22 और 32, ठीक है। उसके बाद है 23 और 33। अब देखें बेटा 33 नंबर चैप्टर है ना, ये भी बिल्कुल हलवा है, वाटर वाला चैप्टर है। इसमें से लॉन्ग आता है और इसमें से शॉर्ट भी, तो आपको पता है। अब देखें इसमें से शॉर्ट अच्छे खासे आने हैं। अब चैप्टर नंबर 33 देखें, इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तो ये आखिरी पोर्शन भी है जिसमें से हमने 2 नंबर का 4 नंबर का 31 चैप्टर छोड़ना है। इसका मतलब आप ये चैप्टर अगर कर लेंगे ना तो आपको इतना फायदा हो जाएगा कि आप एक का ये आखिरी शॉर्ट वाला सेक्शन है वो क्लियर हो जाएगा, और 30वां चैप्टर जो आपने छोड़ा हुआ है उसका भी आपका जो है वो अजाला हो जाएगा, ठीक है। तो आप चैप्टर नंबर 33 पे फोकस करें, 33 पे और 23 पे। तो इसके साथ है बेटा चैप्टर नंबर 23 कार्बोनिल कंपाउंड। इसमें थोड़ी सी इक्वेशन है लेकिन फिर भी ये आप कर लेंगे, ठीक है। तो अब ये क्या है बेटा कि आप ये तो चैप्टर नंबर 30 छोड़ सकते हैं, चैप्टर नंबर 27 छोड़ सकते हैं, और चैप्टर नंबर जो है बेटा 25 छोड़ सकते हैं। बाकी आपने अच्छे तरीके से करने हैं, ठीक है। और जो मैंने लॉन्ग के लिए बताए हैं अगर आप ये कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप याद करेंगे।
क्योंकि ये जो है ना, ये वाले जो चैप्टर लिखे हुए पहले 17 और 21, 18 और 26, ये मुश्किल है, ठीक है। तो आप इस लिहाज से तैयारी करें, जो चैप्टर मैंने आपको बताए हैं वो छोड़ दें, जो छोड़ने हैं उसको सिर्फ एमसीक्यूज उसके पढ़ लें। और बाकी जो देखें बच्चे, आपको 6 चैप्टर के लिए लॉन्ग करने पड़ेंगे, ठीक है। 17 में से 6 चैप्टर सेलेक्ट करने हैं, वो मैंने आपको सिलेक्ट करके दिए हैं थोड़ी सी मेहनत करके, ठीक है। तो आप इनको मजीद देखिएगा, अगर आपको इससे भी आसान कोई चैप्टर लगेंगे पेयरिंग के हिसाब से, उसका पेयर बनता हो, ये ना हो कि आप यहाँ से 30वां चैप्टर सेलेक्ट कर लें, उसमें से लॉन्ग नहीं आना तो उसका पेयर नहीं बनना, ठीक है। तो आप इस चीज़ को देखिएगा। चलें ठीक है अभी बच्चे, आपको 123 नंबर का पेपर आना है कुल, ठीक है। उसमें से आपने 85 नंबर का पेपर करना है, यानी कि 85 मार्क्स का। तो बाकी सारी चीज़ें चॉइस में है, ठीक है ना। अब ये देखें आपका मॉडल पेपर है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये 17 एमसीक्यूज आने हैं बेटा, और उसके बाद ये आपको 12 शॉर्ट आने हैं, ठीक है। तो आपने 8 करने हैं, दूसरे सेक्शन में भी 12 आने हैं, 8 करने हैं, तीसरे में 9 आने हैं, तो आपने 6 करने हैं। तो इसका मतलब 68 मार्क्स का तो डायरेक्टली ये ही हो गया, ठीक है ना। तो 68 का नहीं, बल्कि 68 से भी ये ज़्यादा बनेगा बेटा, सॉरी बेटा कम बनेगा। 66 मार्क्स के जो हैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपने 44 मार्क्स के करने हैं, यानी कि ये भी चॉइस है। इसी तरह अगर लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ देखें, मॉडल पेपर है आपका, आपको 10 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, उसमें से आपने वो, यानी कि वो 5 सेक्शन की सूरत में है इस तरह, तो आपने 3 सेक्शन पूरे पूरे वो करने हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने आखिरी बताया ना आपको बेटा, ये वाले सेक्शन, तो ये आप इसका करें इंशाल्लाह, तो इसमें से आपका बेहतरीन हो जाएगा। तो इसमें से देखें, अब आपको 10 लॉन्ग आने हैं, तो 10 4 40, तो 123 नंबर का कुल पेपर आता होता है, जिसमें से आपने 85 का करना है। तो मैंने जो चैप्टर छुड़वाए हैं आपको, वो छोड़ भी दें तो फिर भी आपकी जो चॉइस है वो बरकरार रहती है। चलें बेटा, बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, शुक्रिया। और ये वाली जो चीज़ें मैंने लिखी हैं, आप अपनी बुक पे या रजिस्टर नहीं है आपके पास, तो आप उसके ऊपर लिख लें, ताकि आपको तैयारी करते वक्त सारा साल ये पता रहे कि हर चैप्टर में से कितने आपके आने हैं शॉर्ट क्वेश्चन और कितने एमसीक्यूज आने हैं। ये एक, पहले एक से मुराद है एमसीक्यूज, ये दूसरा जो अदद लिखा है इससे मुराद है शॉर्ट क्वेश्चन, तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये कुल नंबर है उस चैप्टर में से जो आने हैं। जिनके आगे 0 लिखा है बेटा इस तरह, उसमें से लॉन्ग नहीं आना, ठीक है। चले बच्चे, ये मैं आपको एक दफ़ा फिर यहाँ स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, तो आप इसको एज इट इज़ अपनी बुक पे लिख सकते हैं चैप्टर्स में। चलें बच्चे, बहुत शुक्रिया। वीडियो अगर पसंद आई है तो उसको लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।